एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स वाले इनके सर। आज के सेशन से हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं विच इज रियल नंबर्स। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट हम लोग देख लेते हैं व्हाट इज द बेसिक क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स। तो नंबर्स हम लोग मेनली दो कैटेगरीज में डिवाइड कर लेते हैं। फर्स्ट इज रियल नंबर्स एंड सेकंड इज इमेजिनरी नंबर्स। देन रियल नंबर्स आर फर्दर क्लासिफाइड एज रैशनल एंड इरैशनल, या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो कि रियल नंबर्स क्या होते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल एंड इरैशनल नंबर्स। देन रैशनल नंबर्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू थ्री कैटेगरीज, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स एंड इंटीजर्स। और उसके बाद नेचुरल नंबर्स की ये सारे कैटेगरीज है, इवन नंबर्स, ऑड नंबर्स, प्राइम नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स एंड को प्राइम नंबर्स। तो चलिए इनकी कुछ बेसिक डेफिनेशंस को पहले समझ लेते हैं। सो फर्स्ट विल स्टार्ट विद नेचुरल नंबर्स। Natural numbers are denoted by capital M. And what are natural numbers? Natural numbers are the counting numbers. तो natural numbers को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, which are the counting numbers? 1, 2, 3, 4 and so on. Natural numbers are the counting numbers. उसके बाद है whole numbers. Whole numbers are denoted by capital W. Whole numbers are denoted by capital W. And what are whole numbers? Whole numbers are nothing but it is a collection of natural numbers along with zero. मतलब क्या है, सारे natural numbers है और उसमें बस क्या ऐड हो रहा है, जीरो एक ऐड हो रहा है। So 0, 1, 2, 3, 4 and so on are whole numbers. Next is integers. So what are integers? Firstly, integers are denoted by capital Z. ठीक है, integers को कभी कभी हम लोग कैपिटल I से भी रिप्रेजेंट करते हैं या फिर कैपिटल Z से रिप्रेजेंट करते हैं। एंड कैपिटल Z को डिफाइन कैसे करोगे? ऑल नेचुरल नंबर्स, देयर नेगेटिव्स एंड द नंबर जीरो। मैंने क्या बोला? ऑल नेचुरल नंबर्स, देयर नेगेटिव्स, उसके नेगेटिव्स अलोंग विथ जीरो आर कॉल्ड एज इंटीजर्स। तो इंटीजर्स को आप कैसे लिखोगे? स्टार्ट इंफिनिटी से हो रहा है, उसके बाद नंबर्स है -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 and so on. These are all integers. तो ये नेचुरल नंबर्स, their negatives along with zero are called as integers. ठीक है, integers को या तो हम कैपिटल Z से डिनोट करते हैं या फिर कैपिटल I से भी डिनोट करते हैं। नेक्स्ट नंबर 4, what are even numbers? Even numbers are the numbers which are completely divisible by 2. Even numbers are the numbers which are completely divisible by 2. And what are the numbers? Examples are 2, 4, 6, 8 and so on. Even numbers are divisible by 2. Next, odd numbers. So what are odd numbers? Numbers which are not divisible by 2. Simple. So numbers which are not divisible by 2 are called as odd numbers. And examples are 1, 3, 5, 7 and so on. ये सारी चीजें क्यों बता रहा हूं मैं, क्योंकि ये सारी चीजें आपको टॉपिक में रिक्वायर्ड है। ये आपने लोअर क्लासेस में भी सीखा हुआ है, बस आपको रिवाइज करके दे रहा हूं मैं। नेक्स्ट, प्राइम नंबर्स। सो व्हाट आर प्राइम नंबर्स? Prime numbers are the numbers which are divisible by itself and 1. मतलब इसको सिर्फ दो ही फैक्टर्स होते हैं, एक है नंबर itself and 1। तो मैं ऐसे बोल दूं इसको, प्राइम नंबर्स आर द नंबर्स which are divisible by itself and 1. Correct? So what will be the examples? Examples क्या होंगे इसके?
फर्स्ट एग्जांपल इज 2, उसके बाद 3, 5, 7, 11 एंड सो ऑन. These are all prime numbers. अब prime numbers क्यों बोलते हैं? Because this 2 is divisible by 2 and 1. ये दो ही इसके फैक्टर्स है, इसके अलावा इसका कोई फैक्टर नहीं है. वैसे ही 3 के बारे में, 3 के फैक्टर्स सिर्फ दो ही है, 3 and 1. That is, it is divisible by 3 and 1. समझ में आ गया? अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको क्या नोट करना है, that 2 is the only even prime number. मैंने क्या बोला? 2 is the only even prime number. ठीक है. Next, composite numbers. So next point is composite numbers. So what are composite numbers? Which are divisible by more than 2 numbers. मतलब which are not prime, ऐसे भी बोल दूं. मतलब यहाँ पर क्या था prime numbers में, divisible by itself and 1. ऐसे दो ही factors थे यहाँ पर. तो कंपोजिट में क्या होगा? इट विल बी हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स. कंपोजिट नंबर्स आर द नंबर्स हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स. तो मैं ऐसे बोल दूं, इट इज हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स. सो व्हाट आर द कंपोजिट नंबर्स? कंपोजिट नंबर्स स्टार्ट फ्रॉम 4, उसके बाद आ जाएगा 6, उसके बाद हो जाएगा 8, उसके बाद 9, 10 and so on. These are all composite numbers. क्योंकि अगर आप 4 देखोगे तो 4 के कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं? 4 का पहला फैक्टर है सपोज 1, उसके बाद है 2, उसके बाद है 4 itself, right? So 1, 2 and 4 are the factors of 4. Therefore we say that 4 is a composite number. दो से ज्यादा फैक्टर्स आ रहे, समझ में आ गया what are composite numbers? Next we'll see the most important part which is required in this topic. It is co-prime numbers. ठीक है? What are co-prime numbers? What are co-prime numbers then? Co-prime numbers are the pair of numbers. Co-prime numbers are the pair of numbers whose highest common factor is 1. फिर से बता रहा हूं, co-prime numbers are the pair of numbers. मतलब ये क्या है? दो नंबर्स का पेयर है. So pair of number having highest common factor, मतलब क्या होता है? HCF, having highest common factor as 1 are called as co-prime numbers. अब इसके एग्जांपल बता देता हूं मैं. एग्जांपल्स, पेयर ऑफ नंबर्स है, मतलब दो नंबर्स है. तो अगर मैंने लिखा 1 और 3, तो क्या इन दोनों में कोई और फैक्टर है 1 के अलावा? नहीं. करेक्ट. इन दोनों में कॉमन फैक्टर, इसका फैक्टर क्या है? 1, इसका फैक्टर क्या है? 1 और 3. तो दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है? सिर्फ 1. सो देयरफॉर वी से दैट 1, 3 आर को-प्राइम नंबर्स. वैसे ही एक और एग्जांपल ले लेता हूं. सपोज मैंने लिख दिया 2, 3, तो दीज आर आल्सो को-प्राइम नंबर्स. कैसे? अगर आप इसके फैक्टर्स देखोगे तो इसके फैक्टर्स क्या है? 1 and 2. और 3 के फैक्टर्स क्या है? 1 and 3. तो दोनों में कॉमन, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है? सिर्फ 1. इसका मतलब ये दोनों भी क्या फॉर्म कर रहे हैं? को-प्राइम नंबर्स. एक और एग्जांपल ले लेता हूं. 13, 17. अब 13 के फैक्टर्स क्या है? 1 and 13. एंड 17 के भी फैक्टर्स क्या है? 1, 17. तो दोनों में हाईएस्ट क्या है? 1. करेक्ट. So we say that 13 and 17 are also co-prime numbers. समझ में आ गई ये डेफिनेशन co-prime numbers की? Pair of numbers having highest common factor as 1 are called as co-prime numbers. यहां तक क्लियर है? अभी तक हमने क्या क्या देखा है? नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, इवन नंबर्स, ऑड नंबर्स, प्राइम नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स एंड को-प्राइम नंबर्स.
Now we'll move towards rational numbers. So what are rational numbers? Rational numbers are the numbers which can be written in the form of P by Q. Rational numbers are the numbers which can be written in the form of P by Q. मतलब यहां पर सॉरी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, rational numbers are the numbers which can be written in the form of P by Q where Q is not equal to 0 and P and Q are integers. P and Q are integers. ठीक है, so these are rational numbers. मतलब इसके एग्जांपल्स क्या क्या हो जाएंगे रैशनल नंबर्स के, केयरफुली देखना है अभी। P और Q क्या होने चाहिए? इंटीजर्स होने चाहिए। इसका मतलब अगर मैंने ले लिया ऊपर 2 नीचे 3, so this is a rational number because it is in the form of P by Q where Q is not equal to 0 and both are integers. वैसे ही अगर मैंने लिख दिया -1 डिवाइडेड बाय 4, ये दोनों इंटीजर्स भी है, P by Q फॉर्म में भी है, Q is not equal to 0 भी है। उसके बाद अब थोड़ा सा ध्यान देना है, अगर मैंने लिखा सिर्फ 1, then is this a rational number? Yes, because 1 can be written as 1 divided by 1. वैसे ही अगर मैंने लिखा -2, तो is this a rational number? Yes, because -2 can be written as -2 divided by 1. Correct? उसके बाद एक और चीज, next 0. Is 0 a rational number? Yes, because 0 can be also written as 0 divided by 1. समझ में आ गया what are rational numbers? Rational numbers are the numbers which can be written in the form of P by Q where Q is not equal to 0 and P and Q are integers. यहां तक क्लियर है? अब रैशनल नंबर्स को हम लोग डिफाइन एक और तरीके से करते हैं which is based on decimal expansion. वो हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है? नेक्स्ट इज irrational numbers. irrational numbers, पहले तो ये रैशनल नंबर्स में एक पॉइंट बच गया, वो बता देता हूं। रैशनल नंबर्स आर डिनोटेड बाय कैपिटल Q. रैशनल नंबर्स आर डिनोटेड बाय कैपिटल Q. नेक्स्ट इज इरैशनल नंबर्स. सो व्हाट आर इरैशनल नंबर्स? व्हिच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P by Q. जो रैशनल नहीं है वो इरैशनल है, राइट? क्योंकि यहाँ पर दो ही कैटेगरी से आपको दिख रहे हैं रियल नंबर्स में, तो जो रैशनल नहीं रहेंगे वो क्या रहेंगे? सारे इरैशनल रहेंगे. So irrational numbers are the numbers which cannot be written in the form of P by Q where P and Q are integers and Q is not equal to 0. तो इसके एग्जांपल्स क्या हो जाएंगे अभी ध्यान से देखना है. So examples of irrational numbers are, पहले तो मैं लिख देता हूं पाई. आपको पता है ये नंबर सबको अभी. फर्स्ट एग्जांपल इज पाई. नेक्स्ट एग्जांपल इज स्क्वायर रूट ऑफ 2. नेक्स्ट इज स्क्वायर रूट ऑफ 3, square root of 5 and so on. All these are irrational numbers. ठीक है, इसको भी हम लोग based on decimal expansion डिफाइन कर सकते हैं, जो हम लोग आगे देखने वाले. दोनों का डेसिमल एक्सपांशन क्या होता है और उनके बेसिस पे हम लोग रैशनल और इरैशनल को कैसे डिफाइन करते हैं, ये हम लोग आगे के सेशंस में देखने वाले हैं. अभी बस आपको क्या याद रखना है? Rational numbers are the numbers which can be written in the form of P by Q and irrational cannot be written in the form of P by Q. And these are the examples of irrational numbers. अब अगर आप यहाँ पर केयरफुली देखोगे √2, √3, √5, करेक्ट? इसका मतलब मैं इसको जनरलाइज वे में ऐसे लिख सकता हूं, स्क्वायर रूट ऑफ एनी प्राइम नंबर इज एन इरैशनल नंबर. सिंपल. स्क्वायर रूट ऑफ प्राइम नंबर इज एन इरैशनल नंबर. जैसे यहां पर है 2 प्राइम नंबर है, 3 भी क्या है? प्राइम नंबर है, 5 भी क्या है? प्राइम नंबर है. तो स्क्वायर रूट ऑफ अ प्राइम नंबर इज एन इरैशनल नंबर. यहां तक क्लियर है? बहुत इजी है. एंड इरैशनल नंबर्स आर डिनोटेड बाय कैपिटल P. इरैशनल नंबर्स आर डिनोटेड बाय कैपिटल P. यहां तक क्लियर है सबको अभी? रैशनल एंड इरैशनल नंबर्स. नेक्स्ट इज real numbers. So what are real numbers? Real numbers are nothing but combination of rational and irrational. Real numbers are combination of rational and irrational, and real numbers are denoted by capital R. ये क्या है? combination of rational and irrational and they are denoted by capital R. ये पूरा पार्ट समझ में आ गया अभी आपको?
नेक्स्ट विल लुक इनटू इमेजिनरी नंबर्स। अब ये एक्चुअल जो पार्ट है वो आपका आता है क्लास 11th में, विच इज इन कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो व्हाट आर इमेजिनरी नंबर्स, अभी मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूं। इमेजिनरी नंबर्स आर द नंबर्स विच आर इन द फॉर्म ऑफ आयोटा। ये जो सिंबल है इट इज कॉल्ड एज आयोटा, ठीक है, इट इज कॉल्ड एज आयोटा। एंड this value of iota is square root of -1. This value of iota is square root of -1. और जो भी नंबर्स आयोटा के फॉर्म में है वो सारे क्या है, इमेजिनरी नंबर्स। मतलब एग्जांपल्स दूं मैं तो ये क्या हो जाएंगे, 3 आयोटा, 5 आयोटा, -7 आयोटा, ये सारे क्या है, इमेजिनरी नंबर्स। 3 आयोटा, 5 आयोटा, -7 आयोटा, मतलब जहां पर भी ये आयोटा आ रहा है विच इज रूट ऑफ -1, दे आर कॉल्ड एज इमेजिनरी नंबर्स। इतने बस बेसिक्स आपको पता होने चाहिए, यहां तक क्लियर है। सो दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स, जो आपने लोअर क्लासेस में भी पढ़ा हुआ है, बस मैंने उसको थोड़ा सा रिवाइज कर दिया है। नेक्स्ट वी लुक इनटू फ्यू डेफिनेशंस रिक्वायर्ड इन दिस टॉपिक। सो द फर्स्ट डेफिनेशन इज लेमा। Now what do you mean by lemma? Lemma is a proven statement. क्या है lemma? It is a proven statement used to prove another statement. एक पहले से किया गया स्टेटमेंट है जो कि हम लोग कोई और स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए यूज कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एज lemma. सिंपल है, एक गिवन स्टेटमेंट है, ठीक है, विच इज ऑलरेडी प्रूव्ड एंड इट इज यूज्ड टू प्रूव द अनदर स्टेटमेंट, दैट इज कॉल्ड एज lemma. Next is algorithm. So it is a series of well-defined steps which gives a procedure for solving a type of problem. अब algorithm का मतलब सिंपल क्या है, एक प्रोसीजर है, एक प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए एक स्टेप वाइज प्रोसीजर होती है। तो उन स्टेप वाइज प्रोसीजर को हम लोग क्या बोलते हैं, algorithm। समझ में आ गया है, सिंपल है, एक स्टेप वाइज प्रोसेस, स्टेप नंबर 1 2 3 4, ये सारे स्टेप्स डिफाइंड है सपोज एक प्रॉब्लम के लिए, तो these steps are called as algorithm of the particular problem। समझ में आ गया ये। So what is an algorithm? Defined steps, well defined steps which gives a procedure for solving a type of problem। यहां तक क्लियर है। तो ये दो डेफिनेशंस आपको इस टॉपिक में लगने वाले हैं। फर्स्ट वन इज लेमा एंड द सेकंड वन इज algorithm। Now the first part of the topic which is Euclid's division lemma। चलिए देखते हैं व्हाट इज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, इसको समझने के लिए मैं एक पहले सिंपल एग्जांपल ले लेता हूं। सपोज मेरे पास है नंबर 29, ठीक है, और इसको मुझे क्या करना है, डिवाइड बाय 3 करना है, ठीक है। एक नंबर है 25 जिसको मैं क्या कर रहा हूं, इट इज डिवाइडेड बाय 3। तो इसको आप डिवाइड कैसे करते हो, 3 8 जा 24, करेक्ट, या सॉरी 3 9 जा 27, आगे ऐसे डिवाइड हो जाएगा, 3 9 जा 27, तो रिमाइंडर विल बी 2, ऐसे ही डिवाइड करोगे, 29 डिवाइडेड बाय 3, तो 3 9 are 27, रिमाइंडर इज 2। आपने इसको ऐसे डिवाइड कर दिया। अब इसमें से आप इस नंबर को, इस नंबर को, इस नंबर को और इस नंबर को कुछ नाम देते हो, करेक्ट। दिस नंबर इज कॉल्ड एज रिमाइंडर, करेक्ट, ये भी आपने लोअर क्लासेस में देखा हुआ है। दिस नंबर इज कॉल्ड एज रिमाइंडर, दिस नंबर इज कॉल्ड एज quotient, this number is called as dividend, and this 3 is called as divisor। सिंपल, अगर आप डिवाइड करते हो तो दिस बिकम्स द डिविडेंड, डिवाइजर, क्वोशिएंट, रिमाइंडर। और इसको आप एक पर्टिकुलर फॉर्म में लिख भी सकते हो, कैसे, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर।
राइट। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ये भी आपने लोअर क्लासेस में सीखा हुआ है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। इसका मतलब अगर यहाँ की केस देखोगे तो दिस कैन बी रिटन एज 29 इज इक्वल टू व्हाट इज द डिवाइजर 3 मल्टीप्लाइड बाय क्वोशिएंट इज 9 प्लस रिमाइंडर इज 2, ऐसे लिखोगे, करेक्ट। 29 इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट 3 into 9 प्लस रिमाइंडर। क्लियर है, ये था एक बेसिक एग्जांपल। और यहां पर एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, रिमाइंडर इज आइदर 0, रिमाइंडर क्या होता है, या तो 0 होगा या फिर इट विल बी ऑलवेज लेस देन 3, करेक्ट। रिमाइंडर विल बी आइदर 0 और इट विल बी लेस देन दिस डिवाइजर, करेक्ट। यहां पर आपको दिख रहा है रिमाइंडर कितना आ रहा है 2, इट इज लेस देन द डिवाइजर। क्लियर है। अब इसी को हम लोग यहां पर डिफाइन कर रहे हैं एज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। बस आपको क्या करना है, इसके जगह कुछ वेरिएबल्स लेना है। इसका मतलब हम लोग यहां पर डिविडेंड को ले रहे हैं वेरिएबल a, ठीक है। यहां पर हम लोग ने डिविडेंड को ले लिया a, उसके बाद डिवाइजर के जगह पर ले लिया b, उसके बाद क्वोशिएंट के जगह पर ले लिया q प्लस रिमाइंडर के जगह पर ले लिया स्मॉल r। And this gives Euclid's division lemma where the value of this r is either equal to 0 or it is less than the divisor। अब इसी को मैं कैसे लिख सकता हूं, the value of the remainder is either equal to 0 or greater than 0 and it is always less than the divisor। अब डिवाइजर को मैंने नाम क्या दिया है b, and this is called as Euclid's division lemma। चलिए अब इसी को मैं यहाँ पर जो स्टेटमेंट दिया है उसके फॉर्म में पढ़ लेता हूं। सो गिवन टू पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b, हमें क्या दिए गए हैं, दो पॉजिटिव इंटीजर्स दिए गए हैं a एंड b। जैसे कि अब एग्जांपल से कंपेयर कर लेता हूं, यहाँ पे हमें क्या क्या दिया गया था, एक है नंबर 29 जिसको हमें किससे डिवाइड करना था, 3 के साथ। तो ये दोनों इंटीजर्स हमें पता है और ये दोनों इंटीजर्स कैसे हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स। सो गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b, देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर्स q एंड r, देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर्स q एंड r satisfying a is equal to bq plus r, satisfying this equation such that 0 is less than or equal to r is less than b। क्लियर है। अब इसका स्टेटमेंट एक्सप्लेन कर देता हूं मैंने मेरा यहां तक हो गया था एक्सप्लेन करके। देयर आर टू पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b, मतलब 29 एंड 3 सच दैट देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर्स q एंड r। जब आप इसको डिवाइड कर रहे हो तो आपको कुछ यूनिक इंटीजर्स मिल रहे हैं। कौन से मिल रहे हैं, फर्स्ट मिल रहा है 9 और दूसरा मिल रहा है 2, राइट। देयर एग्जिस्ट टू यूनिक इंटीजर्स q एंड r, राइट। मैंने इसको ही नाम दिया है q, इसको नाम दिया है r। तो यहां पर क्या एग्जिस्ट कर रहे हैं, 9 और 2, सेटिस्फाइंग a इज इक्वल टू bq प्लस r। अब ये जो है वो इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, मतलब a इज इक्वल टू bq प्लस r such that 0 is less than or equal to r is less than b, 0 is less than or equal to r less than b। क्लियर है। इसका मतलब यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या है, आपका डिवीजन एल्गोरिथम, सिंपल। बस आपको ये इंपॉर्टेंट कंडीशन ध्यान में रखनी है, दैट इज रिमाइंडर शुड बी ऑलवेज लेस देन और रिमाइंडर शुड बी ऑलवेज इक्वल टू 0 और इट शुड बी लेस देन द डिवाइजर। दैट इज कॉल्ड एज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। क्लियर है। अब इसके ऊपर हमें कुछ प्रॉब्लम्स देखने हैं और इसी के बेसिस पे हम लोग यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा वी कैन फाइंड द HCF, जो हम लोग नेक्स्ट सेशन में देखने वाले हैं। होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी। थैंक यू।